तो चलिए फ्रेंड, फाइनली आपके ओ लेवल के रिजल्ट आ चुके हैं जुलाई 2024 के। तो नाइलेट की तरफ से एक आपको ऑफ़र प्रोवाइड किया जाता है। जो भी बच्चे जो हैं एक बार में 2 एग्ज़ाम पास कर लेते हैं या फिर 4 एग्ज़ाम एक बार में पास कर लेते हैं, उनके लिए नाइलेट जो है स्कॉलरशिप का प्रावधान रखता है, जिसको कि हम लोग प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, और अगर आप इस एलिजिबिलिटी को पास करते हैं तभी अप्लाई करिएगा, वरना अप्लाई मत करिएगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना है अपनी प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में लॉगिन करिएगा और माई कोर्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप समझ लीजिए कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे इसका FAQ दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो इसको देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हु इज़ एलिजिबल फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार देख लीजिए। एनी, जो भी कोई भी बच्चा जो SC है, ST है या PWD है और फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप OBC हैं या जनरल हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हु आर परसिंग नाइलेट डोएक OABC लेवल कोर्स अगर आपने किया है किसी अर्थराइट इंस्टीट्यूट से। तो देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे। पहली कंडीशन है आप SC ST PWD या फीमेल होना चाहिए, या फिर आप इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट है इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ द स्टूडेंट, ऑल सोर्सेज नॉट मोर देन 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 जो है एनुअल इनकम आपको शो करनी होगी, तभी आप जो इसको अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन है कैंडिडेट हैव क्लियर ऑल द पेपर्स ऑफ फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ। तो और सारे पेपर आप एक अटैम्प्ट में पास कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। सारे पेपर आपके पास होने चाहिए, साथ ही आपका इनकम जो है 2.5 लाख होनी चाहिए एनुअल। उसके नीचे आ जाते हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पुरस्कार। तो देखिए कितनी अमाउंट आपको मिलेगी। अगर आप ओ लेवल के 4 मॉड्यूल लेते हैं, 1 साल का आपका ड्यूरेशन होता है, तो इसमें टोटल अमाउंट आपकी 12,000 आपको मिलती है, ठीक है। दो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी। पहली बार में नाइलेट आपको 6,000 देगा, दूसरी बार में आपको 6,000 मिलेगा। अगर आप A लेवल के 10 पेपर पास कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में आपको 30,000 की अमाउंट वापस की जाती है। तो पहली जो है आपकी इंस्टॉलमेंट आती है 9,000, दूसरी 9,000, तीसरी आती है 12,000, ठीक है। तो इस प्रकार से है। बाकी देखिए अलग अलग है। अगर A लेवल आप फर्स्ट स्टैम्प में और B लेवल आफ्टर O लेवल के बात करते हैं तो 1 साल में आपको 21,000 रुपये रिफंड होती है, 9,000 और 12,000, ठीक है। B लेवल है, अगर आप 2 साल के अंदर पास कर लेते हैं आफ्टर A लेवल करने के बाद तो 45,000 रुपये आपकी रिफ़ंड होती है टोटल, जिसमें कि 9, 9, 9 और 18 करके आपकी रिफ़ंड होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया है। तो कैसे आप इसको रिफ़ंड करा सकते हैं, अब देखिए आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये काफ़ी पुराना भी जो है आपका प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक और रूल नाइलेट ने निकाला था 25 अप्रैल 2023 को, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा। तो देखिए इसमें लिखा गया था विद द रिस्पेक्ट नाइलेट प्रोत्साहन पुरस्कार जो आपकी स्कीम है वो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, जो कि एलिजिबल होते हैं हमारे कैंडिडेट। 2 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी। पहली इंस्टॉलमेंट आपको 50% जो है यानी कि 6,000 या जो भी है वो आपको मिल जाएगी जब आप एग्जामिनेशन पास करेंगे, और 50% जो भी आपका अमाउंट होगी वो आपको जब मिलेगी जब आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आपकी कहीं पे जॉब लग जाएगी, उसके बाद नाइलेट आपको देगा। उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गया है पास होने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद, तब आपको वो रिलीज़ की जाएगी। तो ये एक नया यहाँ पे जो है रूल तैयार किया गया था 25 अप्रैल 2023 को। तो अब जो भी प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेंगे आपको आधा अमाउंट दिया जाएगा, पूरा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। पहले आपको फुल अमाउंट दे दिया जाता था, लेकिन अब एक और कंडीशन यहाँ पे ये ऐड कर दी गई है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तब भी जो भी अमाउंट है कम से कम कुछ तो आपको वापस हो गई, तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं और SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं वो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू। अप्लाई करने के लिए माई कोर्स पे जाएगा, अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये एक फॉर्म दिखाई देगा,
ठीक है, इसमें सिंपल सी आपकी डिटेल्स फिल होती हैं। देखिए मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपका क्या क्या मांगा गया है। एक बार और देख लीजिए, ये फॉर्म में इसमें लिखा गया है क्या क्या मांगा गया है, आपका देख लीजिए। और कब आपको अप्लाई करना, लास्ट डेट कब है। एप्लीकेशन प्रोत्साहन पुरस्कार एक्सेप्टेड ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और 55 डेज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो 15 अक्टूबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो 15 अक्टूबर से 45 दिन के अंदर जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही नवंबर लास्ट तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट जो है केयरफुली, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रोत्साहन पुरस्कार के होम पेज पे। उसमें आपको ईमेल का वेरीफाई करना है OTP के माध्यम से। उसके बाद मोबाइल नंबर को एंटर योर आधार कार्ड नंबर, ठीक है, एंटर योर बैंक डिटेल डालनी है प्रॉपरली, एंटर योर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंटर योर इनकम डिटेल जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में, और टिक करना है मॉड्यूल पे, और टिक करना है चेक बॉक्स डिक्लेरेशन पे। उसके बाद आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसकी कोई फ़ीस आपकी नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब ये जो प्रोफाइल है ये एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल होंगे, SC कैंडिडेट होंगे और इंस्टीट्यूट से होंगे और आपके चारों एग्जाम पास होंगे, तो आपके में फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलिजिबल इसलिए नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट कैंडिडेट है। आप देखिए इनका अगर हम प्रोफाइल दिखाएं तो यहाँ पे एक बार में इन्होंने जुलाई में ही चारों पेपर पास कर लिए हैं। ये एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट किए हुए हैं, इस कारण से ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे इंस्टीट्यूट से फटाफट जाके अप्लाई करें। तो प्रोसीजर ऐसा ही है, मैंने आपको बता दिया सिंपल सा, और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें ये पूरा प्रोसीजर आपको करके बताया गया। तो फटाफट से जाइए अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करिए। 45 दिन का टाइम आपके पास है, 15 अक्टूबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।